सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशु सिंह आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पैट 2022 के लिए। यूपी पैट 2022 के लिए हिंदी की क्लास। किसकी बेटा? हिंदी क्लास, जिसमें एक टॉपिक है हिंदी, वो संधि, जिसमें एक टॉपिक है संधि। संधि से रिलेटेड आपकी जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, जिसमें भी आपका हिंदी आता है, उसमें संधि का टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्या है बेटा? महत्वपूर्ण है। तो आज संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक, संधि के बारे में बताऊंगा। देखें, संधि बेसिक तो हम जानते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं बेटा। देखें, संधि, पहले तो मैं ये संधि शब्द की व्याख्या के बारे में बताना चाहूंगा बेटा। संधि शब्द की व्याख्या देखें, संधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। संधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस धी, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है संधि। मैंने लिख तो दिया शब्द में संधि, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है वो है आपका मेल। क्या है बेटा? मेल। क्यों कहता मेल? इसका वास्तविक अर्थ ही इसका मेल है। क्या है बेटा? मेल। ठीक, दो, अब यहाँ देखिए संधि का मैंने बता दिया, संधि दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ है मेल। अब मैं संधि के बारे में बताऊंगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं बेटा, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। देखें, यहाँ से इसको मिलाया मैंने, यहाँ से इस आ को लिया, यहाँ से इस आ को लिया। ठीक, अब इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनता है आपका? एक विकार बना, ये इससे बनता है आपका विद्यालय। क्या बनता है बेटा? विद्यालय। एक टॉपिक बना आपका, मतलब एक जो शब्द बन के आया संधि का, वो बना विद्यालय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, रमा धन ईश। ठीक, तो इसका जो संधि शब्द बनता है वो बनता है रमेश, क्योंकि यहाँ से आ वर्ण लिया हमने, यहाँ से ई लिया, इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ, इसको हम ए बोलते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो हमने यहाँ लगा दी, इससे बना आपका रमेश। क्या बना बेटा? रमेश। एक शब्द बन गया आपका विद्यालय, एक बन गया रमेश। तो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको, एक पॉइंट, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरी भाषा में समझें, दो वर्ण, मैंने कहा दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को भी संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को भी संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रारंभ वर्ण जब आपस में मिलेंगे, उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं बेटा संधि। क्या बोलते हैं बेटा? संधि। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखो बेटा, संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। संधि मुख्य रूप से
तीन प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन से तीन प्रकार हैं बेटा, वो समझ लें आप। पहला है आपका स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। क्या है बेटा, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है आपका विसर्ग संधि। क्या है बेटा, विसर्ग संधि। इसमें भी देखें आप, स्वर संधियों के हमने बेसिक पढ़ा है, 5 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं, वो भी तो आने चाहिए आपको। तो देखें स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं वो देखें। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका गुण स्वर संधि। तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि। चौथा है आपका यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पंचम है आपका अयादि स्वर संधि। देखें एक बार पुनः समझ लें। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे मैंने विद्यालय, रमेश, महेश, औषधि आदि शब्द हैं वो संधि के ही हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, संधि जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, लेकिन हमें हिंदी में पढ़ना है, उसको देख। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की है बेटा, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है बेटा, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि भी हमने पढ़ा है कि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। कितने प्रकार की बेटा, 5 प्रकार की होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने। अब देखिए बेटा हमें पढ़नी कौन सी है, स्टार्टिंग किससे करनी है, स्वर संधि से। किससे करनी है बेटा, स्वर संधि से। देखिए स्वर संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब यह बस इतना परिवर्तन करना है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। क्या बेटा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ऊपर भी यही दिया था, विद्यालय। ठीक, अब इसका देखें, दो कौन कौन से स्वर थे इसमें समझे। विद्या प्लस आलय। तो देखिए यहां से मैंने आप बताया था आपको, और यहां से आ बताया था। इन दोनों के मेल से भी तो यही स्वर बना, और इन स्वर को मिलाकर ही कौन सा शब्द बनता है आपका, विद्यालय। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे होंगे। तो देखिए मैं इस तरीके को इससे लिखूंगा। ठीक, यहाँ से मैंने आ लिया था, अब यहाँ से भी आ ले लिया और लय पूरा लिख दिया। ठीक, इन दोनों की जगह मैं ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अब आ तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी एक मात्रा होती है। क्या होती है बेटा, मात्रा।
तो किस तरीके से लिखेंगे, इसका एक मात्रा होती है वो ये लग गई और लय पूरा लिख दिया, तो शब्द बन गया आपका विद्यालय। क्या बना, विद्यालय। अगर मैं ऐसे ही बात करूं आपकी रमेश, क्या लिखा बेटा मैंने, रमेश। अब देखें इसका हो जाएगा रमा इस, ठीक। अब देखें इसका मैं सही से लिखूं तो ये हो जाएगा, और यहाँ से मैंने आ ले लिया, क्या ले लिया बेटा, आ, और यहाँ से मैंने ये ले लिया और इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से क्या बना बेटा, ये बन गया, ठीक। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। अब इसका भी तो एक रूप होगा कोई, क्योंकि इसकी एक मात्रा होती है, तो मैंने इसको मिला के ये मात्रा इसके पहले वाले वर्ण पे आ जाएगी और बन जाता है आपका रमेश। क्या बन जाता है बेटा, रमेश। देखिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कौन सी, स्वर संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की है, वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पुनः बताऊंगा, लेकिन उदाहरण समझे विद्यालय, क्योंकि स्वर तो आने चाहिए, विद्या धन आल है, ये आ मिला के ये आ बना, विकार जो उत्पन्न हुआ वो तरीके से बता दिया। इसी प्रकार रमेश, रमा धन ईस, मैंने जिस तरीके से बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरा आपसे अपेक्षा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो ले लिया होगा आपने। देखिए बेटा मैंने बताया था स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, मैं पुनः लिख रहा हूं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यदि किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है, ठीक। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि 5 संधि हैं। इसमें मुझे पहले कौन सी पढ़नी है मैंने आपको लिख के बता दिया है। इसमें मुझे प्रारंभ करना है आपका दीर्घ से, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि से मुझे प्रारंभ करना है। अब इसके बारे में चिन्ह, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ है दो समान वर्णों के मेल से, दो समान वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, अब दो समान, अब आप इसमें भी सोचोगे दो समान कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर, कौन से, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से प्रारंभ होना चाहिए, ठीक। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ह्रस्व में आ, ई, उ और ये आपके 4 वर्ण होने चाहिए, तब इनका मेल इन्हीं के साथ वालों से होगा। जैसे आ का आ के साथ होना चाहिए, ई का ई के साथ होना चाहिए, उ का उ के साथ होना चाहिए और ऋ का ऋ के साथ होना चाहिए। इनके साथ इनका मेल होगा, तब उत्पन्न जो विकार होगा उसको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक।
देखें बेटा, हेडिंग डाल दे रहा हूँ, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, मैंने अभी कुछ वर्ण लिखे थे ह्रस्व वर्ण, वो पुनः लिख दे रहा हूँ। स्वर लिखूँ, गलती हो जाएगी फिर आपसे भी। ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ, और। ठीक, इन चार वर्णों के पश्चात इन्हीं चारों का लघु हो या दीर्घ हो, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आ या आ के साथ ये आ हो या ये आ हो, जो मिलने के बाद बनेगा वो बनना है आपका दीर्घ। जैसे मैं कहूँ ई या ई के बाद ये हो या ये हो, बनेगा कौन सा? ये। अब मैं बात करूँ इसकी, तो बनेगा कौन सा? यही। क्या बनेगा? आ। ठीक, ध्यान रखना बेटा, आ या आ का मेल आ या आ के साथ हो तो बनता क्या है बेटा? आ। ई या ई का मेल ई या ई के साथ हो तो बनेगा क्या बेटा? ई। उ या उ का मेल उ या उ के साथ हो तो बनेगा क्या बेटा? उ। री का मेल री के साथ होगा तो क्या बनेगा बेटा? अर। इसके कुछ उदाहरण मैं सामने लिख रहा हूं, वो देखें आप। जैसे मैंने एक उदाहरण तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, विद्यालय। क्या बेटा? विद्यालय। विद्यालय तो बता ही चुका हूं। दूसरा देखें, हिम धन आलय। हिम धन आलय। तो यहां से देखें बेटा, यहां से एक आ लिया मैंने और यहां से इस आ को लिया, तो उत्पन्न मेल से क्या बना बेटा? ये बना। उत्पन्न मेल से ये बना। ठीक, तो देखें क्या बनता है इसका? हिमालय। क्या बनता है बेटा? हिमालय। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कौन सा वाला? हिमालय, ये बता ही दिया। पाठ धनशाला। ठीक, अब देखें यहां से इस आ को लिया मैंने, यहां से इस आ को ले लिया, इन दोनों के मेल से बना आपका ये, तो बनता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती से हो गया, ये उदाहरण इसका नहीं है, ये दूसरे का है, क्योंकि यही मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने कहा भाव धन अर्थ, भाव धन अर्थ। अब देखें इसका भी ये आ है, इसका भी ये आ है, अब इन दोनों के मेल से क्या बना आपका? ये वाला आ बना। अब देखें इसको जब मैं मिला के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? भाव। अब ये आ बना तो इसका एक दंड मात्रा आती है, भावार्थ। क्या बना बेटा? भावार्थ। ठीक है, ये आपके किसके हो गए? आ या आ के मेल से बनने वाले शब्द। ठीक, अब देखें ई या ई के मेल से, देखें ई या ई के मेल से बनने वाले शब्द हैं रवि धन इंद्र। ठीक, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका बनेगा रविंद्र। क्या बनेगा बेटा? रविंद्र, क्योंकि यहाँ से भी ई है और यहाँ से भी ई है। अब इन दोनों के मेल से जो बना वो क्या बना है आपका? ये, तो इससे क्या बना आपका? रविंद्र। ठीक, जैसे मैं कहूँ कवि धन इंद्र, तो क्या बनेगा बेटा? इसी प्रकार कवींद्र। क्या बना आपका बेटा? कवींद्र बन गया। ठीक है, अब मैं एक शब्द और लिखूंगा इसी का, रजनी धन ईश। ठीक, तो देखें यहाँ भी ई है
और यहाँ भी ई है। अब इन दोनों के विकार से भी तो ई बनाएगा, तो क्या बना बेटा? रजनीश। क्या बना बेटा? रजनीश। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया होगा आपने जहाँ तक मुझे। देखें, अब उदाहरण आता है आपका किसका? ऊ का। तो देखें, अनु अनु प्लस उदित, तो इसका क्या हो जाएगा? देखें, यहाँ से ऊ और यहाँ से ऊ, तो विकार क्या बना? बड़ा ऊ। तो क्या बन जाएगा? अनुदित। क्या बना बेटा? अनुदित। ठीक, अब देखें अगला है लघु धन ऊर्म, उर्मी। तो देखें इसका क्या बनेगा? यहाँ से ऊ और यहाँ से ये वाला ऊ, तो क्या बनता है इसका? ये। तो देखें लघूर्म, क्या बना बेटा? लघूर्म। जो शब्द है वो ये बन के आता है। ठीक, अब आपका एक रह जाता है आपका इसका। तो देखें इसका उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम। देखें यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया। ठीक, इन दोनों से क्या बना आपका? अर। तो क्या बनेगा? पितृणम। क्या बना आपका? पितृणम, क्योंकि ये रा नीचे उड़ेगा, आ इसके साथ जुड़ गया। ठीक, तो क्या बना? पितृणम। ठीक है, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि आपकी इस तरीके से समाप्त होती है। ठीक है, अब देखें अगली, आप इसको नोट डाउन कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले ये आपका सिलेबस के हिसाब से कुछ पॉइंट है वो कर लें। ठीक है, अब मैं दूसरी संधि बताता हूँ आपको। अगली है गुण संधि। क्या है बेटा? गुण संधि। ध्यान रखना बेटा, क्या है बेटा? गुण संधि। देखें, स्वर संधि के बारे में बता चुका, दीर्घ संधि के बारे में बता चुका, अब आपको पढ़ना है गुण संधि। दो वर्णों के, दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, और स्वर संधि के तहत है, तो इसको समझे। आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, ई या ई, कॉमा ऊ या ऊ आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे बेटा? गुण संधि कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक उदाहरण भी बताया था, रामाधन इस। ठीक, तो देखें इसका ये आ गया और इसकी ये ई आ गई। मैंने क्या बताया था अभी? आ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकार से, अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा। ठीक है, ये तो मैं उदाहरण बता ही रहा हूँ। तो क्या बनता है? ए बनती है। ठीक है, क्या बनता है बेटा? ए। तो इसको लिखेंगे रमेश। क्या लिखेंगे बेटा? रमेश। अब आप सोचोगे सर ये सीधा कैसे बता दिया आपने, वो क्यों नहीं बताया? तो उसके बारे में समझ लें पहले। आ या आ का मेल ई या ई से होगा,
तो आपका बनेगा ए। क्या बनेगा बेटा? ए। आ या आ का मेल ऊ या ऊ के साथ होगा तब बेटा क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा बेटा? ओ। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? ओ। अब देखें, मैंने वही तो बताया था आपको, आ या आ के साथ ई या ई का मेल हो, तो यहाँ से ये आ ये ई, तो बनता क्या है बेटा? ए। तो वही तो मैंने ए लिखा है। जैसे मैं लिखूं महा धन ईस बराबर लिखते हैं हम बेटा महेश। क्या लिखते हैं बेटा? महेश। क्योंकि यहाँ से आ और ई का मेल बन रहा है तो क्या बनता है? ए। तो वही तो ए है, ये क्या बन गया? महेश। ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखें। देखिए बेटा, महाधन इस महेश। क्या हुआ बेटा? महेश। अब देखें, मैं दूसरा बता रहा हूं इसका उदाहरण। आ और आ का मेल किससे हो? ऊ या ऊ के साथ हो तो क्या बनता है बेटा? ओ बनता है। क्या बनता है बेटा? ओ। इसको देखें, जैसे मैंने कहा महाधन उत्सव। क्या लिखा बेटा मैंने? महाधन उत्सव। तो यहां से देखें, आ मैंने उठाया और यहां से ऊ उठाया, इसके मेल से क्या बना बेटा? यहां मैंने क्या लिखा है आपको? ओ। क्या बना बेटा? ओ। तो वो लिख दिया मैंने। अब इसके मेल से क्या बनता है वो देखें, महोत्सव। क्या बना बेटा? महोत्सव। कौन सा शब्द बनता है आपका? महोत्सव। ठीक। अब देखें बेटा, दूसरा शब्द मैंने लिखा महोत्सव। सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय। क्या लिखा बेटा मैंने? सूर्य धन उदय। देखें, यहां से मैंने आ लिया और यहां से ऊ लिया तो क्या बनता है बेटा? ओ। क्या बना बेटा? ओ। इसको देखें, सूर्योदय। क्या बना बेटा? सूर्योदय। क्योंकि देखें, रा तो यों का त्यों रहा, या यों का त्यों। ये जो वर्ण था विकार से जो उत्पन्न हुआ था वो इस और इसके मेल से बना तो पहले वाले पे लगता है, तो सूर्योदय। क्या बना बेटा? सूर्योदय। ठीक है बेटा। मैंने दो ही बताए वैसे तो, आ और आ का मेल अगर ऋ से हो तब भी अर बनता है। क्या बनता है बेटा? अर। यहाँ लिख ही दे रहा हूं, फिर आप कहोगे सर ने बताया ही नहीं था। क्या बनता है बेटा? अर। अब देखें, यहां मैं बात करूं महाधन ऋषि। ठीक। क्या लिखा बेटा? महाधन ऋषि। तो देखें, इसका यहां से मैंने आ लिया और यहां से मैंने री ली, तो इसके मेल से क्या बना बेटा? अर। क्या बना बेटा? अर। अब देखें, मैंने जो शब्द लिखा वो लिखा महर्षि। देखें, जो सा था, अब जो रा है वो अगले वाले पे जाके लगेगा, क्योंकि पिछले वाले पे नहीं जा सकता, क्योंकि जो रा है वो एक अपने आप में बढ़ है, जो आ था वो इसके साथ जुड़ गया, जो आ था वो हा के साथ आ गया और जो रा है वो अगले वाले में इंक्लूड होगा क्योंकि वो ऊपर लग रहा है। ठीक। इसलिए शब्द को कहेंगे हम महर्षि। ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल पुनः आपके सामने मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।